हाय फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, ये टेंस का डे 7th क्लास है। जिन लोगों ने क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो एक पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें जो ये परफेक्ट टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। हम लोगों ने इसके पहले क्लास में मीन्स डे 4 क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमारा जो कोई कार्य या एक्शन होता है वो तो पास्ट में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक हमारा एक्शन किससे लिंक होता है? प्रेजेंट से लिंक होता है। इसलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, केवल पास्ट टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, पास्ट के भी पास्ट की बातें करेंगे। देखिए, कंफ्यूजन बच्चों के यही पर होता है कि हम इसमें पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं। आपको पता है, जब हम सिंपल ओनली पास्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बात करेंगे, लेकिन पास्ट के भी पास्ट की बात करेंगे, उसमें कोई टाइम या एक्शन दिया रहता है, उसके उस एक्शन या टाइम के पहले कोई एक्शन होता है, तो वहां पर हम किसका बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करेंगे। मीन्स कहने का मतलब यह है, जब कोई सिंपल कोई पास्ट हो तो उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट यूज कीजिए, यदि पास्ट के भी पास्ट की बात हो तो वहां पर पास्ट परफेक्ट की यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात और है, इस टेंस में हम पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम वही कवर करेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले आप पास्ट परफेक्ट सीखिए। देखिए, पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल है पहचानना। जब हमारा कोई कार्य टाइम या एक्शन के पहले हुआ रहता है तो उस वहां पर हम किसको यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, चलिए इसको पहचानने का तरीका क्या है। हमारा जो भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा, या आ ई ए के मात्रा के बाद था थे थी आएगा। जैसे हम बात करें, आप खाना खा चुके थे, तुम कल घर जा चुके थे, मैं स्नान कर चुका था, बारिश हो चुकी थी या बारिश हो गई थी। देखिए, बारिश हो गई थी, ई की मात्रा लगा है। तुम चले गए थे, वहां पर ए की मात्रा है। इसी तरह हमारे कुछ एग्जाम्पल है। मैं अपना कार्य कर चुका था, उसने आपसे बात की थी, देखिए ई की मात्रा के बाद थी आया है। तुम कल अयोध्या गए थे, यहाँ पर ए है, ए की मात्रा के बाद थे आया है। हम पढ़ाई कर चुके थे। ठीक है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाए थे, मतलब यहाँ पर ए की मात्रा के बाद थे आया है। तो यही सिंपल है, चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, या आ ई ए के मात्रा के बाद था थे थी लगा रहता है। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला स्ट्रक्चर देखते हैं। फार्मूला स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हाँ, यहां पर आपको एक टेंशन नहीं है, यहां पर कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या कोई नाम हो, चाहे जितना भी नाम हो, सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे? हेड यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब को कैसे रिमेंबर किया जाता है ट्रिक के थ्रू, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। मैं अपना कार्य कर चुका था। हाँ, देखिए यहाँ अपना है ना, आई रहता है तो अपना के लिए माई यूज करते हैं, ही रहता है तो ही यूज करते हैं, सी रहता है तो हर यूज करते हैं, दे रहता है तो देयर यूज करते हैं। ठीक है, यू रहता है तो योर्स यूज करते हैं। किसके लिए? अपना के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपना कार्य कर चुका था, यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब हैड। अब देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना का क्या होता है? डू, डिड, डन। हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। आई डन, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, यहां देखिए आई है तो अपने के लिए माई यूज हो जाएगा। उसने आपसे बात की थी, मतलब वह आपसे बात कर चुकी थी। ठीक है, यहाँ फीमेल जेंडर है, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा? सी हैड। अब देखिए, बात करना उसको क्या बोले? टाक्ड हो जाएगा। सी हैड टाक्ड टू यू, उसने आपसे बात की थी। नेक्स्ट, तुम कल अयोध्या गए थे। अब देखिए, जाना को क्या होते हैं? गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। तो क्या हो जाएगा? यू हैड गॉन टू अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। हम पढ़ाई कर चुके थे। ठीक है, मतलब हमने पढ़ाई किए थे, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा? वी हैड
अब पढ़ाई करना का क्या हो जाएगा, स्टडीड लिखिए या रीड रेड रेड लिखिए। वी हैड रेड हो गया। देखिए रीड स्पेलिंग सेम रहता है बट उसको पढ़ते कैसे, रीड रेड रेड। वी हैड रीड, हम लोग पढ़ाई कर चुके थे, या स्टडीड भी लिख सकते हैं आप। कल बारिश हुई थी, यहाँ सब्जेक्ट क्या रहेगा, इट रहेगा। इट हैड, अब रैंड 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 हो जाएगा। इट हैड रैंड, कल के लिए क्या हो जाएगा, यस्टरडे। नेक्स्ट, अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुके थे, क्या हो जाएगा, टीचर्स टीचर्स हैड, अब पढ़ाना क्या होता है, टाट टच टू। देखिए अब यहां पर आप बोलेंगे बच्चों के लिए आपने चिल्ड्रन क्यों नहीं लिखा है। जब टीचर से लिंक है तो टीचर का लिंक स्टूडेंट से होता है, यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा। टीचर है टाट टू स्टूडेंट, आप चिल्ड्रन भी लिखेंगे वो भी करेक्ट है। मेरी माता जी खाना पका चुकी थी, अब क्या हो जाएगा, माई मदर हैड कुक्ड द फूड। ये देखिए हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, आप लोग इसका क्या है, आप लोग को कोई भी टेंस या सेंटेंस बनाना है, आप लोग उसका केवल फार्मूला स्ट्रक्चर क्या करिए, रिमेंबर रखिए, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस के लिए हो गया। यदि कहीं हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बहुत ही इजी है। यदि हम निगेटिव की बात करें, इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखिए इसलिए यहाँ पर मैं स्पेस छोड़ा हूं। इसका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा निगेटिव के लिए, सब्जेक्ट हैड, हैड के बाद आप क्या लगा दीजिए, ओनली नॉट शब्द को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह के सेंटेंस में यदि मेरा कोई निगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे तुम खाना नहीं खाए थे, तुम घर नहीं गए थे, तुम खाना नहीं पकाए थे, तो इस तरह के सेंटेंस हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस करते हैं। इसी में ऐड करिए, जैसे मैं अपना कार्य नहीं कर चुका था, उसने आपसे बात नहीं की थी, तुम अयोध्या नहीं गए थे, हम पढ़ाई नहीं कर चुके थे, कल बारिश नहीं हुई थी, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाए थे, मेरी माताजी खाना नहीं पका चुकी थी। अब देखिए नहीं आ गया ना, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, हैड के बाद आप क्या करिए, नॉट शब्द को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हैड है ना, बस हैड के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। मैं अपना कार्य नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट डन माई वर्क। उसने आपसे बात नहीं की थी, सी हैड, हैड के बाद क्या करिए, अब नॉट लगा दीजिए, सी हैड नॉट टॉक टू यू। तुम कल अयोध्या नहीं गए थे, क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट गॉन टू अयोध्या। हम पढ़ाई नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट रीड। कल बारिश नहीं हुई थी, हैड के बाद अब क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाए थे, क्या हो जाएगा, टीचर्स हैड नॉट taught to student, my mother had not cooked the food। ये क्या हो गया, इसका हम क्या बना दिए, इसका निगेटिव सेंटेंस। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर है, ओनली हैड के बाद क्या करना है, हमको नॉट लगा देना है, क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसी को उठा लीजिए, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाए थे, टीचर हैड नॉट टॉट टू यू। कल तुम नहीं सोए थे, यू हैड नॉट स्लेप्ट यस्टरडे। कल मैं खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटेन द फूड यस्टरडे। ठीक है, कल मैं बाजार नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट यस्टरडे। मींस इस तरह के सेंटेंस को आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलिए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत ही इजी रहता है। क्या करना होता है हमको, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब ये आगे आ जाता है सब्जेक्ट की, और यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए ये आ गया ना, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हेड यहाँ पर आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन वर्ड क्या है, देखिए पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस
कि जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, मीन्स व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, ये सब हमारा क्या है सेंटेंस में लगा रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो ये हमारा किसका होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे में हमने क्या किया है, जो हमारा एग्जांपल था उसी में क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया है। मैं अपना कार्य क्यों कर चुका था, उसने आपसे बात कब की थी, तुम कल अयोध्या क्यों गए थे, क्या हम पढ़ाई कर चुके थे, क्या कल बारिश हुई थी। देखिए इस समय हमारा कब, क्यों, कैसे इस तरह लगा हुआ है ना। ठीक है, कल तुम बाजार कैसे गए थे। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं इसका पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। कि क्वेश्चन वर्ड आया था सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, नहीं तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मैं अपना कार्य क्यों कर चुका था। देखिए क्यों मिडिल में आया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या हो जाएगा, वाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड, वाई हैड। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए कार्य कर चुका या कार्य करना, उसमें भी हम ऐसा नहीं कि हमारा जो वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। किसी में सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में सभी को आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, इतना माइंड रखिएगा। व्हाई हैड आई डन माई वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, उसने आपसे बात कब की थी। देखिए क्वेश्चन में मीटिंग में आया ना, सबसे पहले व्हेन हो जाएगा, व्हेन हैड सी टॉक टू यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। तुम कल अयोध्या क्यों गए थे, यहाँ पे इसको पहले लिखिए, क्या हो जाएगा, वाई हैड यू गॉन टू अयोध्या यस्टरडे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या हम पढ़ाई कर चुके थे। देखिए क्या से स्टार्ट है ना, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड से स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, हैड। अब फार्मूला स्ट्रक्चर देखते रहिए, हैड वी रेड, यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या कल बारिश हुई थी। क्या हो जाएगा, हैड इट रेन्ड यस्टरडे। ठीक है, बहुत इजी है, ओनली आप फार्मूला स्ट्रक्चर रिमेंबर कीजिए, आगे उसको हम बहुत इजी से बना सकते हैं। अध्यापक बच्चों को क्यों पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन में मिडिल में आया ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, व्हाई हैड टीचर टीचर्स। ठीक है, अब पढ़ाना को क्या हो जाएगा, टच, व्हाई हैड टीचर टॉट टू स्टूडेंट। नेक्स्ट, क्या मेरी माताजी खाना पका चुकी थी। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से, हैड माई मदर कुक्ड द फूड। ठीक, इस तरह क्या होता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बन जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, मीन्स इसी में हमारा क्या होगा, नहीं शब्द ऐड हो जाएगा। जैसे मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था, उसने आपसे बात कब नहीं की थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपको पता है इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, तो जो हमारा सब्जेक्ट रहता है ना, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट शब्द को ऐड कर देते हैं, आपको सब हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, यदि कहीं इसमें निगेटिव आया है तो सब्जेक्ट के बाद अब क्या करेंगे, नॉट शब्द को रख देंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट आई है ना, आई के बाद नॉट रखिए, सी के बाद, यू के बाद, वी के बाद, इट के बाद, और यहाँ पर टीचर्स के बाद, यहाँ पर माई मदर के बाद यहाँ करिए, आप क्या करिए, नॉट शब्द को ऐड कर दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसी में हम बनाते हैं। चलिए रखिए, देखिए इसमें हमने क्या किया, नए शब्द को ऐड कर दिया है। मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका हूं, इस समय में क्या हुआ, नए शब्द लग गया है। अभी आपको बताया हूं, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट रखना है। आई के बाद क्या करिए, आप यहाँ पर नॉट रख दीजिए,
नॉट ऐड कर दीजिए। यहाँ पे सी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी नॉट ऐड कर दीजिए। यहाँ पे यू के बाद भी नॉट ऐड कर दीजिए। वी के बाद भी क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हैड इट भी हमारा क्या सब्जेक्ट है, इसके बाद आप नॉट रखिए। यहाँ पर टीचर्स के बाद क्या करिए, नॉट रख दीजिए। माई मदर के बाद क्या करिए, नॉट रख दीजिए। बहुत इजी होता है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस बनाना। ओनली आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आपको नॉट वर्ड को ऐड करना है। जैसे देखिए, मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था, या मैं अपना कार्य क्यों नहीं किया था। Why had I not done my work? उसने आपसे बात कब की थी, कब नहीं की थी, when had she not talked to you। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, उसने आपसे बात क्यों नहीं की थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नोट क्या हो जाएगा, why हो जाएगा। Why had she not talked to you। नेक्स्ट, तुम कल अयोध्या क्यों नहीं गए थे, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। Why had you not gone to अयोध्या yesterday। नेक्स्ट, क्या हम पढ़ाई नहीं कर चुके थे, had we not read। देखिए यहाँ पर रीड है, लेकिन आप वो रेड पढ़ेंगे, रीड रेड रेड होता है, स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। नेक्स्ट, क्या कल बारिश नहीं हुई थी, हैड इट नॉट रेन यस्टरडे। अध्यापक बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाए थे या पढ़ा चुके थे, व्हाई हैड टीचर्स नॉट टॉट टू स्टूडेंट्स। क्या मेरी माताजी खाना नहीं पकाई थी या पका चुकी थी, हैड माई मदर नॉट कुक द फूड। इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी है। देखिए इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी है, ओनली आपको थोड़ा सा माइंड रखना है, वर्ब रिमेंबर कर लीजिए और थोड़ा सा फार्मूला स्ट्रक्चर रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए हम वो बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अभी आपसे बताया था ना स्टार्टिंग में, इस तरह के जो पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें हम पास्ट इंडिफिनिट भी यूज करते हैं। मीन्स इसमें पास्ट इंडिफिनिट भी यूज होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज होगा। पास्ट परफेक्ट का टेंस आपको रूल पता ही है, पास्ट इंडिफिनिट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑलरेडी जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखिए इस तरह को सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे टीचर के आने से पहले स्टूडेंट जा चुके थे, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, मेरी माताजी के आने के बाद मामा चले गए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं उसका। देखिए मैंने क्या बोला था, इसमें पास्ट के भी पास्ट की बात करते हैं, वो यहाँ पर आ गया। जैसे हम बात करें, मेरे आने से पहले बस छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तुम्हारे आने से पहले मम्मी जा चुकी थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ना, पास्ट के भी पास्ट के बात किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्य पहले होता है, ध्यान सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल बोलते हैं, पास्ट सिंपल में करेंगे। आपको फिर से बता रहा हूं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, जो कार्य या जो एक्शन पहले होते हैं उसको हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसको पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे आने से पहले बस छूट चुकी थी। अब बताइए इसमें कौन कार्य पहले हो रहा है, पहले मैं आया कि पहले बस छूटा। देखिए इसमें क्या है कि पहले बस जा चुकी थी, तो ये कार्य इसमें क्या हो रहा है, पहले हो रहा है। तो ये जो मेरा ये जो है ये वाला, हाँ, ये जो है ये हमारा किस में होगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, और ये मेरे आने से पहले ये क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले हो रहा है, मरीज मर चुका था, उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर आया। तो ये जो है ये वाला हमारा ये किस में होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। नेक्स्ट, राकेश के आने से पहले मैं चला गया था। अब देखिए इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, पहले राकेश आया, पहले मैं गया, पहले मैं जा चुका था। तो ये हमारा जो है मैं चला गया था, ये किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, और ये वाला केस में होगा पास्ट सिंपल में होगा। नेक्स्ट, उसने ये फैसला लेने से पहले आपसे पूछा था। वो क्या, वो डिसीजन लेने से पहले क्या है, इसमें पूछा था। इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, आपसे पूछना। इसमें क्या हुआ, वो आपसे पूछा था या फैसला लेने से पहले, इसमें आप लोग बताइएगा। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे आने से पहले बस छूट चुकी थी, क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला देख लीजिए थोड़ा सा। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और पास्ट परफेक्ट आपको पता ही है, अभी बताया है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कार्य पहले हुआ है ना, क्या हो जाएगा? द बस हैड। अब छूटना क्या हो जाएगा? लेफ्ट, थर्ड फॉर्म हो गया, लेफ्ट। अब इसके पहले के लिए क्या हो जाएगा? बिफोर। अब मेरे आने से पहले क्या हो जाएगा? देखिए इसको पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, आई केम। ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब देखिए डॉक्टर के आने से पहले ये हमारा किसमें हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर डॉक्टर केम। नेक्स्ट, राकेश के आने से पहले मैं चला गया था, क्या हो जाएगा? आई हैड गॉन बिफोर राकेश केम। ठीक है, ये राकेश केम पास्ट इंडेफिनिट बना है, ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस बना है। उसने ये फैसला लेने से पहले आपसे पूछा था। देखिए इसमें पूछने वाला कार्य क्या हो रहा है? पहले हो रहा है, तो इसको हम किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। क्या हो जाएगा? ही हैड आस्क्ड टू यू बिफोर ही टूक दिस डिसीजन। ठीक है, अब यहीं पर रहता है कि उसने अपना फैसला लेने से पहले आपसे पूछा था, तो यहाँ पे जो दिस है, यहाँ पर ही की जगह हिज हो जाता है। अपना के लिए आई का माई, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर यूज करते हैं। ठीक है, उसने अपना फैसला लेने से पहले आपसे पूछा था, हो जाता है ही हैड आस्क्ड टू यू बिफोर ही टूक हिज डिसीजन। ठीक है, देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक चीज माइंड रखिएगा, जो भी हमारा कार्य पहले होता है उसको हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो हमारा बाद में होगा उसे पास्ट सिंपल में करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस के लिए हो गया। यदि कहीं इसी में हमारा निगेटिव आ जाता, तो जैसे हम बात करें डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो क्या हो जाता? बस सिंपल है, जो आपको अभी क्लास से पहले बताया हूं ना, क्लास ज्वाइन किए है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड नॉट, हैड वर्ड नॉट लगा दीजिए, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब राकेश के आने से पहले मैं नहीं गया था। अब देखिए ये हमारा परफेक्ट टेंस है ना, यहाँ पर हैड वर्ड नॉट लगा दीजिए। आई हैड नॉट गॉन बिफोर राकेश केम। उसने ये फैसला लेने से पहले आपसे पूछा था, यही पे कई हो जाता, उसने ये फैसला लेने से पहले आपसे नहीं पूछा था, तो क्या हो जाता? ही हैड नॉट आस्क्ड टू यू बिफोर ही टूक हिज डिसीजन। इसी तरह मेरे आने से पहले बस नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा? द बस हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई केम। तो आप उसको बहुत इजी से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है, बस हेड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। इसमें डॉक्टर क्या होगा? डॉक्टर वाला और पेशेंट वाले में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको माइंड में रखिएगा। ये जो परफेक्ट टेंस होता है ना, चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इंग्लिश ट्रांसलेशन में जनरली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा कि मैं खाना खा चुका था, मैं जा चुका था, बट ये बेसिक है, आपको बेसिक आना होगा, बेसिक आपको सीखना होगा, उसके बाद आप इस तरह के सेंटेंस करेंगे। हम इसको ऐसे बात करें, जब आप आए थे तब मैं चला गया था, तो ये सब क्या है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी टेंस के क्लास हुए हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, आज का टेंस का डे 7 क्लास है, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग पहले क्या करें, टेंस का इंट्रोडक्शन से लेकर के यहाँ तक देखिएगा। यदि उसके बाद आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।